बात बुलडोजर वाले कानून की। प्रयागराज में बुलडोजर चला, कानपुर में चला, सहारनपुर में चला, कई शहरों में बुलडोजर चलने वाला है। आखिर हिंसा और उपद्रव के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने कितना सही है, क्योंकि कानून के जानकार यही मानते हैं। आपको ये रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं कानून क्या कहता है इस पर। न कोई अपील, न दलील, फैसला ऑन द स्पॉट। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर जावेद मोहम्मद के परिवार ने सवाल उठाए। जावेद मोहम्मद के वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जेएनयू में बुलडोजर राज के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सियासी दलों के नेताओं से लेकर कानून के जानकार तक बुलडोजर राज पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या देश संविधान के विधान से चलेगा, अदालत और कानून से चलेगा, या फिर किसी सरकार की मनमर्जी से। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। दावा यही है कि बेगुनाहों को छेड़ा नहीं जाएगा और गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कानून के जानकारों को सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने यूपी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन को सीधे तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया। Whether this property belongs to Mr. Javed or his wife or his daughter, this is still disputed. Now, if any notice was given to Mr. Javed, whether that was sufficient, whether a reasonable time was given, and now you see, even if we assume that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. सवाल यही है कि जावेद मोहम्मद पर अभी जुर्म साबित हुआ नहीं, यानी सिर्फ आरोप के आधार पर एक्शन को कानून की नजर में किसी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। We are living in democratic country. One must understand. And basically, we are aware that here basically law will prevail upon. And without trial, the bulldozer Raj cannot continue. The point is, message should not go to our country as well as overseas country that the hanging first, trial later on. अगर मान भी लिया जाए कि जावेद मोहम्मद षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, हाथों में पत्थर थमाने वाला आरोपी है, तो भी जावेद की बेटी का दावा है कि मकान तो उनकी मां के नाम पर है। मतलब ये जो मकान जावेद का है ही नहीं, उसे गिरा दिया गया। There was no warrant, there was no letter, there was nothing that the police came with. They just came and asked my father to come to the police station with them, and they have not disclosed where they have taken him. As of now, I do not know where my father is right now. बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ आरोपी जावेद के वकील अदालत से गुहार लगाई। प्रशासन कर रही कि वो व्हाट्सएप कर रहे थे और हिंसा के लिए भड़का रहे थे, तो प्रशासन को वो व्हाट्सएप सार्वजनिक करना चाहिए। प्रशासन अगर ये झूठ का सहारा ले रही है तो ये इसका पर्दाफाश जनता की तरफ से होना चाहिए। प्रयागराज में तो पूरा घर जमींदोज कर दिया गया। कानपुर में 2 जगह बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। सहारनपुर में बुलडोजर चला। अब बुलडोजर का खौफ लोगों में है। प्रयागराज में लोगों के बीच बुलडोजर को लेकर कितना डर है, देखिए। ये हम एक प्रोविजन स्टोर है, ये ब्यूटी प्लाजा के नाम से प्रोविजन स्टोर है।
जिसमें जिसके दुकान के जो मालिक हैं वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से पूरी दुकान को खाली करवाया जा रहा है। वो खाली करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। कुछ लोग एहतियातन ही बुलडोजर से डरकर अपनी दुकान खाली कर रहे हैं। दुकान की आपकी? सर मैं अभी साल भर पहले लिया हूँ। है मेरी बहन है, उनके सवर का इंतकाल हो गया है, तो मैंने उनसे ले लिया था क्योंकि उनकी भी मालियत बहुत खराब थी। तो वो किराए पर है ये? सर ये वहीं पर स्कूल की अथॉरिटी की ये जगह पूरी है। कौन से स्कूल? ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है। ये उसी स्कूल के कैंपस की अथॉरिटी की ये जगह है, लेकिन हम लोग एक एहतियातन इसलिए हटा दे रहे हैं कि भाई बिल्डोजर आता है तो कुछ मानिए टीन थोड़ी बाहर है, वो हो सकता है खींचे उचे तो उसमें टूटने का भी डर सब माहौल है। हालांकि उस तरफ जो हिस्से हैं आपके हैं मजीदिया इस्लामिया के बगल से जो सारी जगह जा रही है वो अनऑथराइज्ड है, वो स्कूल की जगह भी नहीं है, वो बाउंड्री के बाहर से वो अनलीगल तरीके से मतलब बनाई गई दुकानें हैं। वैसे कानून के हिसाब से बिना प्रक्रिया के किसी भी मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। पहले नोटिस जारी किया जाता है, फिर दूसरे पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद ही बुलडोजर का नंबर आ सकता है। प्रयागराज प्रशासन का दावा है कि प्रक्रिया को पूरा किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव के उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल भी हुए। लेकिन घर वालों का आरोप है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, यानी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की गई ताकि गैर कानूनी काम को सही ठहराया जा सके। प्रयागराज में संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।